बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलसई और मेरे साथ असद चौधरी साहब मौजूद हैं। आज की अहम खबरों के ऊपर बात करते हैं और इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, खासतौर पर माशी चैलेंजेस हैं, उस हवाले से कुछ एदाद शुमार आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सियासी मैदान से खबरें हैं, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसके हवाले से था कि आज पाकिस्तान में जो एक नया ओहदा क्रिएट हुआ था 27वें आईनी तरमीम के बाद, अफवाज पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक नया ओहदा तख्लीक किया गया था, उस हवाले से नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जो मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, उनको पाकिस्तान का अफवाज पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, यानी सारे फोर्सेस का उनको सरबराह अगले 5 साल के लिए मुकर्रर किया गया है। और आज ही से उनकी आर्मी चीफ के बतौर आर्मी चीफ उनकी 5 साल के लिए तैनाती हो चुकी है और अब वो 2030 तक आर्मी चीफ भी रहेंगे और साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी बाकी तमाम जो फौज पाकिस्तान, जिसके अंदर बहरी फौज है और जो फिजाई फोर्स है, उसके वो सरबराह होंगे। और जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी पिछले 2-3-4 दिनों से, वो अब खत्म हो चुकी है और ये मामला हल हो चुका है और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और साथ ही आज जो एयर चीफ हैं, उनको भी 2 साल की मजीद एक्सटेंशन दे दी गई है। तो इस हवाले से आज का दिन अहम था। दूसरा, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडयाला जेल पहुंचे, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज ही हुकूमत के 2 वज़रा, जिसके अंदर वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं होगी, उनकी बहन की भी मुलाकात नहीं होगी और ना ही किसी सियासी रहनुमा इंक्लूडिंग वज़ीर आला उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और उसके लिए उन्होंने कुछ जेल रूल्स का हवाला देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये चीज़ भी, यानी ये मामला भी तय हो गया, इमरान खान से अब मुलाकातें भी नहीं होंगी। अदालती महाज भी असद चौधरी साहब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। अदालतों से तो खबरें को आती नहीं है ना, वो सियासी महाज भी कंट्रोल हो गया, अडयाला जेल को भी बंद कर दिया गया, इमरान खान की मुलाकातें जो भी वहां से चीजें आ रही थी वो खत्म हो गई। सो अब इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के बाद इस वक्त जो पाकिस्तान की जो माशी मैदान है, यानी अब जिस तरह एक हुकूमत ये दावा कर रही है कि सब ठीक हो गया है, तो सब ठीक हो उस वक्त होता है जब लोगों को डिलीवर होता है, हुकूमत परफॉर्म कर रही होती है। और परफॉर्मेंस का जो सबसे बड़ा मेयार होता है वो आपके लोगों की खुशहाली होती है और वो जुड़ी होती है मईशत से। मईशत के मैदान से जो खबरें सामने आई, मसलन कल ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो मुसलसल गिर रही हैं। और वो किस लिए गिर रही हैं कि उसमें पाकिस्तान की जो तिजारत है अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, अफगान बॉर्डर बंद है, उस बॉर्डर की बंदिश की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं और ये मईशत के लिए ठीक नहीं है, जो ज़ाहिर जो इस मईशत के माहिरीन हैं वो बता रहे हैं। तो सब कुछ जब जो सब कंट्रोल हो गया है, कोई आपको चैलेंज नहीं है, कोई किसी तरफ से कोई इतना बड़ा आपको परेशानी नहीं है, तो फिर परफॉर्म कर लें, उड़ान भर लें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने चूंकि अफगानिस्तान की बात की है, तो अफगानिस्तान का जो मेरे ख्याल में मामला है ना एक्सपोर्ट्स का, वो अभी इमर्ज होकर सामने आना है। उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जो मसला क्रिएट होना है, वो आने वाले दिनों में होना है जब ये सिट्रस सीजन स्टार्ट होगा। हमारी जो खास तौर पर एक्सपोर्ट्स हैं सेंट्रल एशिया की, और अफगानिस्तान भी ज़ाहिर जाता है, वो मामला तो अभी शुरू होना है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हमारी जो है बहुत गिरी हुई हैं। आप कोई सेक्टर उठा के देख लें, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं। यानी सूरत हाल ये बन गई हुई है रिजवान गिलसई साहब कि जो रेमिटेंसेस हैं, शायद हम दुनिया का वो वाहिद मुल्क होंगे कि जहां फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो ज्यादा हो गई हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम है। जी, जो चीजें आप बाहर बेचते हैं वो कम है और इंपोर्ट्स आपकी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। वो कुछ उसके अदाद शुमार जो मेरे नोट कुछ किए थे वो मैं शेयर करता हूँ। इशू क्या है, देखें, कम से कम उजरत जो आपने तय की है, अगर एक घर है, एक घराना है, तो क्या उसमें कम से कम उजरत में उसकी रोटी पानी, घर का किराया, दवा, स्कूल के फीस वगैरह, ये अखराजात पूरे होते हैं? दूर दूर तक पूरे नहीं होते। एक आम आदमी की जिंदगी का जो ट्रेड डेफिसिट है वो उसकी टोटल इनकम से डबल ट्रिपल या इससे भी ज्यादा है। तो जब आम आदमी, यानी इंडिकेटर मेरे लिए तो यही है ना कि आम आदमी जो है, क्या उसके खर्चे पूरे हो रहे हैं? हम एक्सपोर्ट्स पे बाद में आते हैं, यानी है इशू, हमने उसको डिस्कस करना है। अब मैं अक्सर ज़राअत की बात करता हूँ, यानी ये होता ये है कि जब भी हम, आपका बैकग्राउंड भी है, हम बैठते हैं तो मैं ज़राअत की बात जो है वो जरूर करता हूँ। गंदम का सीजन आया, कई फसलें गुजर गई, किसान को मार पड़ती रही। जो जिस फसल का सीजन आता था किसान को उसमें मार पड़ रही होती थी। अब गन्ने का सीजन आया, टाइमली क्रशिंग स्टार्ट नहीं हुई। 1 घंटा 1 नवंबर में, वैसे 15 नवंबर तक हो जाती है, 1 नवंबर को होनी चाहिए थी, लेकिन 23 अक्टूबर को एक इजलास हुआ जिसमें वो राना तनवीर साहब हैं गालबन, जो मिनिस्टर हैं फूड एंड सिक्योरिटी के, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने वहां पे तय पाया कि नहीं जी, अभी हम नहीं कर रहे, हम बाउंड नहीं करेंगे शुगर मिल्स को। 15 तारीख तक बाउंड किया गया, 15 को शुगर मिल्स नहीं चलाई। पंजाब हुकूमत एक्टिव जरूर हुई थी,
जो केन कमिश्नर्स होते हैं वो जरूर एक्टिव हुए थे, लेकिन फिर ये जाके 25-27 के करीब जाके क्रशिंग जो है शुगर मिल्स ने स्टार्ट की है। अब गन्ना तैयार वैसे 1 नवंबर तक हो जाता है। तो ये जो 25-27 तक जो गन्ना सूख गया या वेट चला गया, होता ये है कि गन्ना जितना ज्यादा पका हुआ होगा तो शुगर मिल्स को उतना ज्यादा फायदा होता है। तो इनडायरेक्टली वो किसान का तो वजन कम हो गया और शुगर मिल्स का गन्ना चीनी ज्यादा बनेगी उस यानी उस मटेरियल से, तो उनकी जो है वो सारी घी के अंदर है। इशू क्या हो रहा है? और वो हुकूमत में भी बैठे हुए, रेट नहीं मिल रहा। अभी भी जो सबसे बड़ा मसला है वो रेट का है। उससे बड़ा मसला एक नदीम अफजल चांद साहब ने बड़ा उसको आइडेंटिफाई किया इशू को। पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन नए आ गए, उसके ऊपर मुकदमात FIR हमने देख ली। जी हेलमेट के ऊपर भी मीम्स बन रही हैं, लोग तंग हो रहे हैं, सैकड़ों लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं मुख्तलिफ यानी हर इजला की अगर बात करें तो। ट्रैक्टर ट्राली का क्या हिसाब किताब होगा? ओवरवेट ना हो वरना चलान हो जाता है। तो वो जो एक प्रोसेस था वो रुक गया हुआ है। लोग बहुत ज्यादा तंग हैं, परेशान हैं। किसान ये कहता है कि अगर हुकूमत का बताया हुआ वजन मैंने लेके जाना है तो फिर मैं ट्रैक्टर ट्राली के पैसे भरता रहूंगा, मुझे तो फिर कुछ नहीं आना। वो गन्ने ज्यादा लगने शुरू हो जाएंगे जी, वो गन्ने की फसल में भी नुकसान उठाएगा। तो ये मैं यहां से शुरू हुआ था आम आदमी के मसले से, किसान के मसले से, आम आदमी के मसले से। आम आदमी यहाँ देख लें बात, ज्यादातर लोग किसान ज़राअत से जुड़े हैं सारे पंजाब के अंदर। तो सहूलियात की बात कर लें तो खाना पकने के टाइम पे गैस नहीं होती, सर्दियां आ रही हैं, हर जगह पे यही है। जिसने लकड़ी जलानी है कुछ लकड़ी 1000 रुपए मिल रही है, वो मिल नहीं रही। एक तो मिल नहीं रही खुश्क लकड़ जो है 1000 रुपए, और अगर जो मिल रही है तो वो 1000 रुपए मन के करीब। LPG की प्राइसेस भी ऊपर है, हर चीज यानी आम आदमी का, जिस बंदे का खांचा नहीं लगा हुआ, जिस बंदे ने हलाल की करके खानी है, उसका खर्चा इस मुल्क में पूरा नहीं हो रहा। बाकी अयाशियां हुक्मरानों की, अशराफिया की, उनके मैं लफ्ज सख्त आना मेरे मुंह से, पैसे रखे होते हैं कुत्ते जो हैं इनके, उनके अखराजात ज्यादा है। अशराफिया के कुत्तों के अखराजात जो हैं वो मेरे आपके और हम आम पाकिस्तानियों के अखराजात से ज्यादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के बेटे हैं, वो V8 गाड़ी लेके निकले, लैंड क्रूजर गाड़ी है, वो करोड़ों रुपए की गाड़ी होती है। वो 16 साल का बच्चा वो गाड़ी लेके निकला और उसने 2 बच्चियां मार दी, कुचल दी। अशराफिया है ना, लाइफस्टाइल है। फिर ये वो लोग हैं जो उनको खाने के, जो मरियम नवाज साहबा, वसीम मलक साहब, फैसलाबाद खर साहब, इन लोगों के मैंने ट्वीट्स देखे कि शायद इन्होंने बताया कि शायद वो जज साहब वहां पे पहुंचे और वो सारा बल्कि वो फैमिली जो, अच्छा किसी ने पूछा, किसी के कान पे जूं तक रेंगी, सरेआम शहर इक़्तिदार में रेड जोन में पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है, 500 मीटर, 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। वहां पे 2 बच्चियों को कुचल दिया गया जो स्कूटी के ऊपर जा रही थी, और कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, बच्चियों को जी हमने रोजगार के मौके देने हैं, सिक्योरिटी देनी है, और पता नहीं क्या कुछ होगा, कुचल दे उनको ऐसे। और फिर FIR ना दर्ज करे और मुल्ज़िम का नाम ना लिखा जाए। जज साहब वहां पे पहुंचे, ये फैसल और जाहिर मरियम वसीम वगैरह ने जो ट्वीट्स किए वो ये कहते हैं कि जज साहब वहां पे पहुंचे और उनके पहुंचने की वजह से एक कमजोर FIR बनाई गई है और उसकी वजह से वो बच जाएंगे, क्योंकि FIR ही जैसे बनती है वही से सारा केस बिल्ड होता है। और वो कत्ल का केस है, 2 बच्चियां आपने मार दी हैं, आप अंडर एज हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, कत्ल का केस है और उसके ऊपर एक ऐसी दफात डाली। और आम लोगों के बच्चे जो हैं उनको गिरफ्तार कर लो, जेल में रखो और वो जमानतें करवा। सर मैं ये जवाब में अब ये बात आ गई है, कल ट्विटर के ऊपर एक खातून ने मुझे मैसेज किया, वॉइस नोट किया, और फिर मैंने वो ट्वीट भी किया था कि मंडी बाउद्दीन के अंदर एक लड़का जिसकी उम्र 23-24 साल थी, वो एक बिल्कुल गरीब बाप का बेटा था, उसको पंजाब की CCD ने मंशियात के इल्जाम में उनके सर पर, तस्वीर हमने भेजी, मैंने ट्विटर पे शेयर भी की, सर में गोली मार के उसको कत्ल कर दिया। 1000 से ज्यादा लोग पंजाब में मावरा अदालत CCD ने कत्ल कर दिए हैं। मतलब एक तरफ आम आदमी, उसका जुर्म क्या है? उसका जुर्म गरीब होना है। वो गरीब ना होता तो मारा ना जाता। एक तरफ वो गरीब है जिसका जुर्म उतना नहीं है, जिसने लोग नहीं मारे, उसको सर में गोली मार दी गई, और एक तरफ वो जज का बेटा जो बड़े बाप का बेटा है, उसने 2 बच्चियां कत्ल कर दी हैं। उसके लिए कानून वो CCD वाला नहीं है, उसके लिए फिर FIR में एक हल्की दफात, निजाम उसको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो ऐसी दफात डाली गई है जिससे उसको आसानी से वो कल को इधर ही फिरेगा। तो ये जो क्लास डिफरेंस है ना तबकात का, कि आप एक तरफ ठीक है, आप कह रहे हैं ना हम जराइम खत्म करना, CCD जराइम खत्म करने के लिए आया और उसका असर भी पड़ा, ठीक है, लोगों के अंदर खौफ भी आया, लेकिन आप मंशियात की फरोशी के इल्जाम में बंदे को कत्ल कर देंगे। आप ही की साथ वाले खैबर पख्तूनख्वा में आज के दिन मर्दान से उनकी इदारे काम कर रहे हो, जब 300 किलो चरस उन्होंने पकड़ी है और उनके खिलाफ FIR सख्त डाली है, उनको जेलों में डाला है। यह है कि इदारे काम करें बजाय इसके कि आप उनको मावरा अदालत, किसी का वो बाप के एक ही सहारा था, अभी ये भी कंफर्म नहीं था, वो गरीब, वो कहते हैं कि वो अगर चर्च बेचने वाला होता तो उसका लाइफस्टाइल तो कम से कम ऐसा ना होता। सर हर 24 घंटे बाद, यानी सुबह को उठते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आज CCD ने
फलां जिले में इतने मारे हैं, फलां में इतने मारे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग। पिछले 2-3 रोज से तो यही पैटर्न है। और तमाम के बारे में हमें जो खबर मिलती है वो ये मिलती है कि वो अपने साथियों की गोली से मारा गया, यानी ये देखने को मिलता है। तो इसको देखने की जरूरत है। ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, अपोजिशन इसके ऊपर खामोश है। जिस तरीके से बात करनी चाहिए उस तरीके से बात नहीं कर रही। ये जो 2 बच्चियां एक कार एक्सीडेंट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो मारी गई हैं शहर इक़्तिदार में, शाहर दस्तूर के ऊपर, क्यों नहीं वहां पे पहुंची अपोजिशन की जमातें और जाके ताजियत की, और क्यों नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब आपके लिए वैल्यू नहीं है उन लोगों की। तो ये हालात हैं। अच्छा, फिर कितने टीवी चैनल्स ने पूरी डिटेल बताई है कि कौन था, मुल्ज़म कौन है, और क्या क्या कुछ होता रहा है। इससे पहले एक जज साहब की बेटी का गालबन केस था, या किसका केस था, जो हुकूमत की मर्जी के वो चीजें नहीं कर रहे थे। मलिक हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, मैनेज नहीं हुए, तो उनका एक पुराना केस जो है वो खोल के मीडिया ने बड़ा उसको वो यहाँ पे धरने होते रहे, सारा कुछ होता रहा उनके लिए। ठीक है, वो अजीबोगरीब किस्म के उसमें वो हमने देखे लोग भी जो, अच्छा वो वहां पे एहतजाज करते हैं, यहाँ स्टोरी तक नहीं आती। और माजरत के साथ सिलेक्टिव मैं बहुत जूनियर हूँगा, मेरे से बहुत सीनियर जो साफी हैं, रिपोर्टर्स हैं, मैं तो उस तरीके से आपकी कैटेगरी में भी नहीं आता ना। हम तो वो मतलब वो भारत में जिस तरह नहीं वो चलता है एक रेस सिस्टम, हमें तो वो साफी भी शायद ना समझते हो। लेकिन कितने लोगों ने बताई है जी स्टोरी, बड़े सीनियर लोगों को मैंने देखा है, अहम शख्सियत, बाअसर शख्सियत, नाम लें यार उसका, क्या सही बात है। यानी आप लोग अपनी ये क्या मतलब क्या मैं उससे ज्यादा टीवी चैनल्स पे नहीं कर रहे, आप तो सारे सीनियर साफी उन्होंने यूट्यूब फाइल करे तो शुरू कर दिया। कोई फाइल करे तो करें ना सर, वो आप खुद व्लॉग करते हैं सारे, खबर फाइल करें, हाँ तो उसमें कर दें। आप नहीं टीवी चैनल्स पे इजाजत, आप अपने वीडियोस के अंदर बात करें, इन इश्यूज पे बात ही कोई नहीं करता। सो बैक टू द टॉपिक, एक्सपोर्ट्स जो हैं सिर्फ नवंबर के महीने में 2.4 अरब डॉलर कम हुई हैं, 2.4 अरब डॉलर रही हैं, जो पिछले साल नवंबर का जो कंपैरिजन है वो करें तो 15.4% कम है जी, पिछले साल के नवंबर टू नवंबर हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस माली साल के पहले 5 महीने देख लें, जुलाई से नवंबर जी, तो बरामदात जो हैं वो 6.4% की नुमाया उसमें कमी हुई है, और टोटल बची हैं वो 13.72 अरब डॉलर की। एस्टिमेट्स आप लगा रहे थे कि हम इसको 40 अरब से क्रॉस कर देंगे, इतने पता नहीं 60 अरब डॉलर तक के भी फिगर देखे, कभी 80 के भी देखे हैं, वैसे अजीबोगरीब फिगर्स हैं जो दिए जाते हैं। तो 5 माह में ओवरऑल भी 6.5% आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी है। अब उसके ऊपर सवाल मुख्तलिफ लोग उठाते हैं, वो कहते हैं कि क्या हमारी मसनूआत उस काबिल नहीं है, क्या हम उस क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर रहे, या फिर ये वजह है कि टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मैं उसको उस रेट में नहीं बना सकता, वो मार्केट के अंदर जब इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो उसको कीमत नहीं मिलती, कॉस्ट में बनाता है, तो लोग फिर उसको प्रेफर करेंगे आपकी चीज। आप फिर नेचुरली यही कर सकते हैं, जो आपके फ्रूट्स हैं, जो आपकी सब्जियां हैं, आप वही बेच सकते हैं, और वो भी जो आप बॉर्डर ही बंद कर देंगे तो किसको बेचेंगे। अच्छा, इसी तरह फिर वो ये मुजम्मिल असलम साहब ने शेयर किए थे, मैंने उनका ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी 5 माह में तजारती खसारा जो है वो बढ़कर 11.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तजारती खसारा रैपिडली अब बढ़ना शुरू हो गया है। एक साल में वो कहते हैं कि जो हमारा तजारती खसारा है उसमें तकरीबन 37.2% का ये एक इजाफा है जो तजारती खसारे के अंदर हो रहा है। इसी तरह अब देखें ना, आम आदमी की हम बात कर रहे थे, नहीं इसमें आप इसमें सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो इदाद-ओ-शुमार आपने दिए हैं, या मुजम्मिल असलम साहब ने ट्वीट किए हैं, या वैसे कल शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये स्टोरी दी है, एक दौर था जब इमरान खान का दौर होता था, तो मईशत के ऊपर जो हर टॉक शो जो है वो मईशत के ऊपर होता था। ये इदाद-ओ-शुमार लोगों को करंट अकाउंट डेफिसिट उसी दौर में पता चला। ये सारे जो चीजें हैं ना, क्योंकि इतनी दफा रिपीट हुई, मुझे ये बताएं कि ये जो एंकर्स हैं, ये जो टॉक शोज हैं, ये मईशत पे कितने, शाहजेब खानदादा साहब ने या बाकी जितने भी लोग हैं, इन्होंने कितने शोज किए हैं मईशत के ऊपर? जाहिर है उस तरीके से देखने को नहीं मिलते। जब कोई टॉपिक नहीं है ना मार्केट में, अब ये CDF की तैनाती वाला मामला हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, अब कोई टॉपिक बचा नहीं है उस तरह का। इमरान खान से मुलाकातें, मसाले वाला मुलाकातें वैसी बंद हो गई, वो उस तरीके से, तो ज़ाहिर है मीडिया करता भी नहीं है, करने दिया भी नहीं जाता उस तरीके से खुल के। लेकिन अब कौन सा टॉपिक बचेगा? अब शायद मईशत के ऊपर बात शुरू हो जाए, तो हल्का फुल्का हाथ पांव लोग मारना शुरू करें मईशत वगैरह के ऊपर। मेरा इससे डिफरेंट एक सवाल है, पिछले 6 महीनों में आप खबरें उठाएं, टीवी चैनल्स की हेडलाइन सुन लें, रात 9 बजे के बुलेटिन अपनी टीम के किसी बंदे के जिम्मे लगा दें, पंजाब हुकूमत से मुतालिक या पंजाब ओवरऑल सूबा पंजाब में गवर्नेंस से किसी इशू पे, गवर्नेंस, करप्शन, कोई बेजाब्तगी, कोई सानहा वाकया, कत्ल, मावरा अदालत कत्ल,
कुछ भी मुझे स्टोरीज निकाल के दें, कितनी स्टोरीज मीडिया ने कवर की हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसकी खबरें कितनी आती हैं टीवी के अंदर, ये आप निकाल के देखें। आप कंपैरिजन करें, केपीके के अंदर लाकानूनियत की खबरें देखिएगा और पंजाब की, इवन कराची आप कंपैरिजन कीजिएगा। हाँ, कराची भी तो वो भी थोड़ा सा पंजाब तो नहीं है ना, हर जगह से उस तरह की खबर आएगी, पंजाब से वो खबरें नहीं आती जो बाकी सूबों के हवाले से आती हैं। आप 6 महीने का काम कर लें, सही बात है, आप सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरीज देख लें, पंजाब की एक लिस्ट बना लें कि ये बड़े वाकयात पंजाब के अंदर हुए थे, क्या टेलीविजन ने उसको कवर किया, आपको पता चल जाएगा। कहीं पे जहां पे हुकूमती नाकामी, हुकूमत की कारकर्दगी कम होने से मुतालिक कोई भी मामला होगा, उसकी टीवी के ऊपर कोई कवरेज है ही नहीं, टीवी चैनल्स कवर कर ही नहीं रहे। ज़ाहिर है इश्तिहारात लेने हैं, पैसा कमाना है, हमारे जैसों को भी तभी तनख्वाहें मिलेंगी टीवी चैनल्स में काम करने वालों को, जब इश्तिहार मिल रहे होंगे। तो जब इश्तिहार मिलेंगे तो फिर क्यों खिलाफ खबरें तो नहीं चलेंगी।